दोस्तों, आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं एक स्पेसिफिक स्पीशीज जिसका अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, जो हमारा इंडिया का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट उसमें। और उसके साथ ही हम इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है उनको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड में कितने और कौन कौन से कहाँ कहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उनको भी देखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए। यूपीएससी में तो कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कोई स्पीशीज नहीं डिस्कवर होती है, तो वो कहाँ पर है, मतलब वो कहाँ डिस्कवर हुई है, उस स्पीशीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और आरएएस में भी आप देखेंगे, जैसे कि मैंने इसमें इस वाली पीडीएफ में भी अटैच किया है जो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं इस बार ये क्वेश्चन आया था आरएएस मीन्स में कि 10 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम बताने थे आपको, कोई से भी 10 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इसमें आप क्या, अगर आप मैप देखते हैं तो आप इजीली इस प्रकार के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो हम इनको भी डिस्कस करेंगे, इसके क्या क्राइटेरिया होते हैं उसको देखेंगे, और कौन कौन सी स्पीशीज डिस्कवर हुए उसको भी देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो बेसिकली इसके उसमें हम, मतलब सबसे पहले हम यदि बात करें कौन सी स्पीशीज डिस्कवर हुई है उसकी यदि हम बात करें, तो ब्लैक एस्परजिलस ये अभी रिसेंट डिस्कवर हुई है। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड 2 न्यू स्पीशीज ऑफ ब्लैक एस्परजिलस फ्रॉम वेस्टर्न घाट। कहाँ से डिस्कवर किया है? वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट आप कह सकते हैं मतलब एक ग्लोबली इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो वहां से 2 स्पीशीज डिस्कवर हुई है ब्लैक एस्परजिलस की, एस्परजिलस दाकर फेलकारी और पेट्रियासिया विल्थेशिरी। मतलब अब इसको प्रोनाउंस कैसे करें वो मैं ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। पर आप ये इसमें समझ सकते हैं कि ब्लैक एस्परजिलस की ये 2 स्पीशीज है जिनका अभी रिसेंट डिस्कवर हुआ किया गया है। ठीक है, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? मार्क्स इंडिया फर्स्ट स्टडी इन दिस ग्रुप यूजिंग एडवांस्ड पॉलीफेजिक टेक्सोनोमी। ठीक है, एडवांस पॉलीफेसिक टेक्सोनोमी को यूज करके इसका मतलब इसकी स्टडी की जा रही है। फिर अब मैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है उसमें वेस्टर्न घाट की बात करती हूँ, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, क्योंकि ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट। ठीक है, हॉटेस्ट हॉटस्पॉट 8 जो है हॉटेस्ट हॉटस्पॉट उसमें से एक क्या है? वेस्टर्न घाट। फॉर्म्ड ऑफ द मालाबार प्लेन्स एंड द चेन ऑफ माउंटेन्स। मतलब ये, जैसे अगर मैं इंडिया के मैप की बात करूं, तो ये जो एक नैरो स्ट्रिप है, एक नैरो स्ट्रिप, वो बेसिकली क्या है? हमारा वेस्टर्न घाट। ठीक है, इट इज द चेन ऑफ माउंटेन्स रनिंग पैरेलल टू इंडियाज वेस्ट कोस्ट अबाउट 30 to 50 किलोमीटर इनलैंड। मतलब सिर्फ 30 से 50 किलोमीटर, एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप है, चेन ऑफ माउंटेन्स है, और 30 से 50 किलोमीटर तक की इसकी विड्थ होगी। ठीक है, रन्स फ्रॉम ताप्ती रिवर गुजरात। मतलब यहाँ पे जो एक ताप्ती रिवर है जो क्या बनाती है? ताप्ती और नर्मदा रिवर क्या बनाती है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक है, तो ताप्ती रिवर टू कन्याकुमारी तमिलनाडु, यहां तक ये चेन ऑफ माउंटेन्स है। इंटरप्टेड बाय अ नंबर ऑफ नेचुरल गैप्स एंड पासेस, द वाइडेस्ट बीइंग द पलक्कड़ गैप। इसमें मतलब 3 बेसिकली गैप रहते हैं, थाल, बोर और पाल घाट। ठीक है, तो ये पाल घाट जो है, ये पलक्कड़ गैप है, मतलब पाल घाट गैप ये सबसे वाइडेस्ट है। फिर इसके चीफ सेंटर्स ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी वो कहाँ का है? तो आप देख सकते हैं इसमें अगस्त्यमलाई हिल्स, नीलगिरीज, जैसे यहाँ पे नीलगिरीज है, अगस्त्यमलाई हिल्स है ना। फिर अन्नामलाई हिल्स है, पालानी, मेघमलाई, कार्डेमोम, साइलेंट वैली भी केरला में है, मेघमलाई भी यहीं पे ही है, मतलब मेघमलाई कर्नाटका में है। तो इस प्रकार, या सॉरी, मेघमलाई हमारा तमिलनाडु में है। ठीक है, फिर पालानी हिल्स हो गई, कार्डेमोम हिल्स हो गई, ये सब क्या आपको, ये भी आपको मैप में देखना है कि ये कहाँ कहाँ पे स्थित है। आप अपनी मैप की जो बुक है वो खोलिएगा और इनमें इसकी लोकेशन देखिएगा, क्योंकि कई बार लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वायनाड कोडगू, शिमोगा कनारा, कोंकण, महाबलेश्वर, खंडेला। तो ये जो है, ये सारे हम कह सकते हैं यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है, प्लांट डाइवर्सिटी हो गई, एनिमल स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी हो गई, मतलब बायोडाइवर्सिटी है, वो वेस्टर्न घाट के इन हिल्स और इन एरियाज में सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि आप अगर वेस्टर्न घाट का देखें, अगर हम हाइट की बात करें, जो सदर्न
पोर्शन जो रहता है ना, जैसे जहाँ पे ये हिल्स है, नीलगिरी हिल्स वगैरह, वहां पे वेस्टर्न घाट की ऊंचाई ज्यादा होती है, और फिर नॉर्थन साइड में जाते वक्त उसकी ऊंचाई डिक्रीज होती जाती है कंपैरेटिवली। ठीक है। फिर मतलब ये ऐसा इस प्रकार से होता है, आप ऐसे देख सकते हैं, ये थोड़ा ऐसे रहता है ना, यहाँ पे थोड़ा चौड़ा भी रहता है और हाइट भी ज्यादा रहती है, सदन सदन पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। ओके। और यहाँ पे हील्स का नंबर भी ज्यादा होता है, जो ऊंचाई पे जो हील्स रहती है ना, जैसे नीलगिरी वगैरह, अन्नामलाई, मेघमलाई, साइलेंट वैली, कोड। यदि मैं ब्लैक एस्परजिलस की बात करूं तो उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी डिटेल दे देती हूँ। ये क्या बेसिकली फंगाई होता है। कौन सा फंगाई? फिलामेंटस फंगाई। कई बार ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, स्पेशली जब से जो हमारा आईएफओएस और आईएएस दोनों एग्जाम्स जब से साथ में कंडक्ट करवाती है यूपीएससी सीएसई, तब से उसमें स्पीशीज और उसके बारे में जो क्वेश्चन है वो बढ़ गए हैं। तो इस प्रकार से स्पीशीज की डिटेल भी कई बार पूछी जाती है। तो ये क्या है? फिलामेंटस फंगाई, ubiquitously distributed across various ecological niche। तो वेरियस इकोलॉजिकल नीश में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर इसके मेडिकल, इंडस्ट्रियल, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस रहते हैं, वर्क हॉर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, क्योंकि इसकी कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है? साइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में, फूड माइकोलॉजी में, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर। तो इसके बहुत सारे मतलब यूजेस होते हैं किसके? ब्लैक एस्परजिलस के। ओके। अब वर्ल्ड्स 8 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? तो हम इसको एक बार पहले हम इसमें देख लेते हैं। एक तो हमारा मेडागास्कर हो गया, वहां पे 90% ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड, जो कि अर्थ पे और कहीं नहीं है। इनको क्यों हॉटेस्ट हॉटस्पॉट का है? क्योंकि वहां पे एंडेमिक स्पीशीज जो होती है, और जो ऐसी स्पीशीज, रेयर स्पीशीज जो सिर्फ उसी स्पेसिफिक प्लेस में पाई जाती है, तो इसीलिए इनको हॉटेस्ट हॉटस्पॉट का बेसिकली दर्जा दिया गया है, जैसे मेडागास्कर। फिर होम टू लेमूर्स, कैमेलियंस, बोआबब ट्रीज, है ना, ये वहां पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? ये हॉटेस्ट हॉटस्पॉट जिसमें मेडागास्कर की बात हो रही है। फिर हो गया फिलीपींस, वहां पे क्या है? ओवर 52,000 स्पीशीज, रिच रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स, इंक्लूड फिलिपाइन ईगल और ट्रेसियर। ठीक है। तो ये रेन फॉरेस्ट हो गए, कोरल रीफ्स हो गई, मैंग्रोव्स हो गए, कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज है जो वहीं पे पाई जाती है। फिर मतलब और भी रेन फॉरेस्ट वगैरह पाए जाते हैं, पर वहां पे आप नंबर ऑफ स्पीशीज देखेंगे तो फिलीपींस में 52,000 स्पीशीज है। फिर सुंडालैंड की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया, सुंडालैंड जो है, ये बेसिकली जो इंडियन हॉटस्पॉट है उसका भी पार्ट है। वहां पे क्या है? ओल्डेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ओरंगुटून, सुमात्रियन टाइगर, पिग्मी एलिफेंट। मतलब ये बेसिकली सुंडालैंड जो है, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इनका ये बेसिकली पार्ट है। और इसमें अंडमान और निकोबार जो इंडिया के आइलैंड्स है, उसमें जो निकोबार आइलैंड है वो इस सुंडालैंड का बेसिकली पार्ट है। ओके। तो ये साउथ ईस्ट एशिया का हम कह सकते हैं ये भी हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है। फिर ब्राजील्स एटलांटिक फॉरेस्ट आपको पता होगा, जिनको कहते हैं कि मतलब वो धरती के, हम कह सकते हैं कि अर्थ के लंग्स है। वहां पे इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, और जो ट्रीज है, रेन फॉरेस्ट है, उनकी भी जो कैनोपी वगैरह, उनकी जो डेंसिटी है वो काफी ज्यादा है। ठीक है। ओनली 12% रिमेन्स, मतलब पर वहां पे जो बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यूसली, आपने न्यूज में भी सुना होगा, वो कंटिन्यूसली लॉस होती जा रही है। वहां पे ट्रीज वगैरह को बहुत ज्यादा कटाई हो रही है, तो सिर्फ 12% ही अभी बचा है वहां पे। ठीक है। अटलांटिक फॉरेस्ट ब्राजील के। गोल्डन लायन, टेमरिन, स्लॉथ, डाइवर्स प्लांट्स, ये वहां के, ये मतलब जो स्पीशीज होगी स्पेसिफिक, उनकी बात होगी। गोल्डन लायन, टेमरिन, स्लॉथ, डाइवर्स प्लांट्स। ये भी क्या आपको पता होना चाहिए, स्लॉथ बियर इंडिया में भी पाया जाता है। ठीक है। फिर कैरिबियन आइलैंड्स की बात करें तो 7,000 प्लस आइलैंड्स है कैरिबियन, जो आपको पता होगा, जो अपना ये यूएस वाला, जैसे मैं आपको मैप के थ्रू बताऊं, तो उसमें ये यहाँ पे जो आइलैंड्स है ना, मोर देन 7,000 आइलैंड्स है, ये बेसिकली कैरिबियन आइलैंड्स है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रीफ्स, मैंग्रोव्स, यूनिक बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सब वहां पे पाए जाते हैं। फिर इंडो बर्मा रीजन हो गया, ये इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला स्टेट्स जो हो गए, और उसके अलावा जो म्यांमार और जो इंडो बर्मा वाला जो रीजन हो गया, वो बेसिकली इसमें आता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू वियतनाम। इसमें शोला, हाईली एंडेंजर्ड, ये स्पीशीज वहां पे पाई जाती है। वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, मतलब वेस्टर्न घाट में वेस्टर्न घाट भी आता है और श्रीलंका का पोर्शन भी उसमें शामिल रहता है। एंडेमिक्स लाइक लायन टेल्ड मकैक, नीलगिरी थार, श्रीलंकन लेपर्ड, ये स्पीशीज वहां पे पाई जाती है। फिर ईस्टर्न आर्क एंड कोस्टल फॉरेस्ट, इसमें तंजानिया और केनिया हो गए। ठीक है। ये अफ्रीका की बेसिकली कंट्रीज हो गई। वहां पे क्या एंशियंट फॉरेस्ट है, एंडेमिक आउल्स,
कोलोबस मंकीज, यूनिक प्लांट्स, ये मतलब वहाँ की जो स्पीशीज होगी उनकी बेसिकली बात की जा रही है। तो अगर अब हम इनको एक बार मैप में भी देखिए, हमने कौन कौन से 8 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की बात की। तो एक हमारा हो गया सबसे पहले मेडागास्कर, ठीक है। एक फिर हमारा हो गया ये कैरिबियन आइलैंड वाला पोर्शन, फिर ये ब्राजील और अटलांटिक जो फॉरेस्ट है, ब्राजील अटलांटिक फॉरेस्ट, ये हो गया, ठीक है। फिर एक हमारा इंडो बर्मा वाला पोर्शन हो गया, फिर सुंडालैंड वाला पोर्शन हो गया, वेस्टर्न घाट वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। ये 6 7 हो गया हमारा फिलीपींस, और हमारा हो गया ये ईस्टर्न, जो मैंने तंजानिया और केन्या की बात की है ना लास्ट में, वो। तो ये हमारे क्या हो गए हॉटेस्ट हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स। अब इंडिया के हमने हॉटस्पॉट्स की वैसे तो बात कर ली है, पर हम उसको और डिस्क्राइब करने की करके देखें तो हिमालय हो गया, एक इंडो बर्मा, फिर वेस्टर्न घाट इन श्रीलंका, फिर सुंडालैंड, ये क्या हो गए इंडिया की हॉटस्पॉट्स। इसमें से हॉटेस्ट कौन कौन से हैं? वेस्टर्न घाट, सुंडालैंड और इंडो बर्मा। फिर हिमालय की अगर हम बात करें तो ये यंगेस्ट एंड हाईएस्ट माउंटेन चेन है अर्थ पे। फिर इसमें जो ये आर्क है अक्रॉस नॉर्थर्न पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एडजॉइनिंग म्यांमार एंड साउथ वेस्ट चाइना बॉर्डर। आप देख सकते हैं हिमालय का जो पोर्शन है काफी बड़ा है, मतलब आर्क शेप में है और चाइना तक फैला हुआ है ना, ये काफी बड़ा है। वाइल्ड लाइफ वल्चर्स, टाइगर्स, राइनोज, वाइल्ड वाटर बफेलोज, ये सब वहां पे पाए जाते हैं। फिर नेपाल के 27+ एथनिक ग्रुप्स हैं, भूटान के 3 मेन ग्रुप्स नागालंगोज, ये जो बेसिकली लाउत सम्पास, शार चोगा चोपास, ठीक है। ये मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, आई एम सॉरी, पर ये जो ग्रुप्स हैं ये भूटान के भी इसमें शामिल है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 500+ डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप्स हो गए। फिर इंडो बर्मा की बात करें तो इट कवर्स म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। तो आपने देखा इसमें म्यांमार ही नहीं है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन भी है, प्लस थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, डीआर, ये जो कंट्रीज है ये भी इसमें शामिल है। गैंजेटिक प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र एरियाज, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये भी इंडो बर्मा में रहते हैं। लाइमस्टोन कास्ट फॉर्मेशन जो है वो हाईली यूनिक इकोसिस्टम है। अगर हम इसके यूनिक इकोसिस्टम की बात करें तो लाइमस्टोन कास्ट फॉर्मेशन है वो इसका यूनिक फीचर हो गया, ठीक है। विथ एंडेमिज्म, एंडेमिक तो रहते ही है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए, ये कंडीशन होना तो इम्पोर्टेंट है कि कुछ स्पीशीज वहां पे एंडेमिक होने चाहिए, ठीक है। फिर वेस्टर्न घाट की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उनको सह्याद्री भी कहते हैं, ठीक है। और सुंडालैंड की हमने बात कर ली कि मतलब थाईलैंड, नियरली ऑल ऑफ मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, वेस्टर्न इंडोनेशिया, ये इसका एरिया हो गया। फिर होम टू ओरंगुटान्स, पिगटेल्ड लंगूर्स, जावा एंड सुमात्रियन राइनोज, ठीक है। और रेफ्लेशिया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लेशिया भी कहाँ पाया जाता है? सुंडा लैंड में। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें तो ये टर्म किसने कॉइन किया था? नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में। कंजर्वेशन इंटरनेशनल प्लस मेयर्स फर्स्ट सिस्टमैटिक अपडेट। करंटली 36 रिकॉग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो 36 रिकॉग्नाइज्ड है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो आप देख सकते हैं एग्जाम में हमें सिर्फ 10 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट लिखने थे, पर एग्जाम की सिचुएशन ऐसी होती है कि कई बार हम सारे रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप मैप देखते हैं और यदि आप कोई वीडियो भी देखते हैं तो आपको चीजें ज्यादा समय तक रिकॉल रहती है, ओके। इसकी क्या क्राइटेरिया रहते हैं कि मोर देन 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट एंडेमिक, एंडेमिक होनी चाहिए, उस स्पेसिफिक प्लेस से रिलेटेड होनी चाहिए, उस स्पेसिफिक प्लेस में ही वो बेसिकली उनका ओरिजिन हो, वो एंडेमिक कहलाते हैं। तो मोर देन 1500 प्लांट स्पीशीज एंडेमिक, वेस्कुलर प्लांट स्पीशीज, और मोर देन 70% ऑफ प्राइमरी नेटिव वेजिटेशन लॉस्ट, मतलब 70% वहां पे वेजिटेशन लॉस हो गई हो। जैसे हमने ब्राजील के इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की अभी हम बात हमने की, अटलांटिक जो फॉरेस्ट है, तो आप हमने देखा वहां पे सिर्फ 12% ही अब रह गए, है ना। तो जहाँ पे स्पीशीज का लॉस मोर देन 70% हो गया हो वो, और मोर देन 1500 जो वेस्कुलर प्लांट एंडेमिक स्पीशीज हो, तो ये अगर क्राइटेरिया कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन फुलफिल करती है तो वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में उसको कंसीडर किया जा सकता है, जिससे कि उसमें कंजर्वेशन मेजर्स को बढ़ाया जा सके। तो ये था, और इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देख लिया हमने। और ये जो क्वेश्चन है ये आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, इसी बार आरएएस के मीन्स में आया था। इसके अलावा आप प्रीलिम्स में भी देख सकते हैं यूपीएससी के, और मीन्स में भी, कि काफी सारे क्वेश्चन जो है बायोडाइवर्सिटी और उसके हॉटस्पॉट से रिलेटेड एग्जाम में हर 1-2 साल में आते ही रहते हैं।
तो आई होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। सब्सक्राइब टू डेफिनेटली पॉजिटिव।